कक्षा 7 के विद्यार्थियों, आज हिंदी में तुम लोग का 20वां पाठ समाज चल रहा है, जिसमें कल समास की परिभाषा तथा समास के भेद बतलाया गया। आज समास के भेदों में से तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जिस पद का मुख्य अर्थ लिया जाता है, यानी दूसरे पद का मुख्य अर्थ लिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास 6 विभक्तियों से युक्त होती है। कर्ता को छोड़ करके कर्म से लेकर के अधिकरण तक इसमें कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है और समास बना लिया जाता है। जैसे राजा का पुत्र। राजपुत्र, यदि इसका हम समास विग्रह करते हैं तो राजा का पुत्र। पुत्र का मुख्य अर्थ लिया जाता है और ये जो का संबंध कारक का चिन्ह है, इसका लोप करके हम समास बनाते हैं राजपुत्र। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। यानी जिस कारक विभक्ति का लोप किया जाता है, उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठवा है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें उदाहरण के लिए कर्म तत्पुरुष के लिए पद प्राप्त, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। यानी यह समास कर्म कारक से संयुक्त होता है और कर्म कारक के चिन्ह को हम समाप्त करके समास बना लेते हैं। दूसरा है करण कारक, यानी जिस समास विग्रह करने पर प्रथम पद का करण कारक चिन्ह होता है, उसे हम करण तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण के लिए तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी
अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए इसका हम लोप करके बना लेते हैं तुलसी कृत। उसी तरह से संप्रदान कारक में संप्रदान कारक की चिन्ह विभक्ति का हम लोप करते हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। चौथा है अपादान कारक। इसमें हम अपादान कारक का लोप करके समास बनाते हैं, इसलिए इसका नाम अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष रखा गया। उदाहरण के लिए देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक का लोप करके हम समास बनाते हैं। उदाहरण के लिए गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल। आखिरी है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक का लोप करके हम समास बनाते हैं। उदाहरण के लिए कर्म कुशल, कर्म में कुशल। अगला इसमें है कर्मधारय समास। कर्म धारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में उपमा, उपमान और उपमेय या विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के लिए पीताम्बर, पीताम्बर, पीत धन अंबर। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है। उसी तरह से नीलकमल, नीला कमल, यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य का संबंध है। उसी तरह से मृगनयन,
नयन। इस समास में उपमा, उपमान और उपमेय का संबंध है। उसी तरह से विद्याधन, विद्या रूपी धन, इसमें भी उपमेय और उपमान का संबंध है। इस तरह से जिस समास में विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब कुछ प्रश्न नोट कर लो, जिसको अपने पुस्तक के सहायता से नोट पर लिख लेना। प्रश्न पहला है, समास किसे कहते हैं? प्रश्न दूसरा है, समास के कितने भेद होते हैं? तीसरा प्रश्न है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं?